हरि हरि वो। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत में आज हम लोग गुरु महाराज की अहित की कृपा आशीर्वाद से 10वें स्कंद में आगे बढ़ेंगे कथा में। कल हमने सुना था किस प्रकार राक्षस महाराज में गोपेश्वर महादेव गोपी वेश में जाकर पहुंचते हैं और गोपियां जब शिव जी को देखते हैं तो वो तो पूरा गोपी वेश में गए। नृत्य शुरू होने के बाद जब शिव जी ने उदंड नृत्य किया तो भगवान ने कहा ये नई गोपी कौन है। तो घूंघट उठाने के बाद देखा कौन है बोले श्री गोपेश्वर महादेव की जय, भोले बाबा की। साक्षात महादेव जी भोले बाबा को देख के भगवान ने कहा कि भोले बाबा आप यहाँ। भगवान भोले बाबा ने कहा कि प्रभु आप रास रचा रहे हैं, थोड़ा मेरा भी इच्छा हो गया कि मैं भी थोड़ा महारास भी दर्शन करूं। तो मैं गोपी वेश लेकर आ गया आपके पास। भगवान ने कहा कि हे भोले बाबा आप जो वेश में आए हैं यद्यपि गोपी के भाव तो है पर आप जो नृत्य कर रहे हैं ये महाराज के लिए नहीं है। गोपियां जिस प्रकार नृत्य कर रहे हैं इस प्रकार नाचना पड़ेगा मेरे साथ। पर भोले बाबा को तो पता नहीं था किस प्रकार गोपियां नृत्य कर रहे हैं। वो तो केवल अपना त्रिशूल पकड़ के उदंड नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि आप इस महारास में भाग नहीं ले सकते, आप ये पधार सकते हैं, आप यहां से जाइए, आपका यहां स्थान नहीं है। भक्तों वहीं पर भगवान श्री गोपेश्वर महादेव ने प्रतिज्ञा की, कहा कि हे रास विहारी जी भगवान, हे प्रभु यदि मैं प्रकृति में आपका दास हूं तो मैं भी प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि आपको इस उदंड नृत्य में मैं नचाऊंगा और इस महारास को आप आकर इस उदंड नृत्य में आप महाभाव संकीर्तन करेंगे। वही गोपेश्वर महादेव साक्षात शिव जी अद्वैता आचार्य के रूप पर प्रकट होते हैं और प्रकट होके क्या करते हैं, गंगा के किनारे शालिग्राम जी महाराज को तुलसी दल और गंगा जल में पूजा करते हैं और भगवान को आह्वान करते हैं। क्योंकि भगवान अत्यंत प्रीति हो जाते हैं जो अत्यंत प्रेम में पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जो में भक्त्या पदच्यति तदंग भक्ति प्रभुतम अस्नामि पदतात्मना। उन्होंने तुलसी मंजरी और गंगा जल के साथ शालिग्राम जी को पूजा करते हुए भगवान को आह्वान किया। अद्वैत आचार्य ने अंडुसे जलमात्रेण जलस्य चुड़केन वा विक्रीडित समात्मनं भक्तव्य भक्तवत्सल। भगवान क्या है, भक्तवत्सल है, भक्तव्य भक्तवत्सल। भगवान अपना भक्त को जितना प्रेम करते हैं और किसी को उतना प्रेम नहीं करते।
यहाँ तक भगवान ने कहा है, न तथा में प्रियतम आत्म जोनि न शंकर न च संकर्षण न श्री नैवात्म च जथा भवान। भगवान उद्धव से कहा कि ये उद्धव, तुम्हारे जैसे भक्त को मैं जितना प्रेम करता हूँ उतना प्रेम न तथा में प्रियतम आत्मजोनि न शंकर, अत्यंत प्रियतम शंकर मेरे आत्मजोनि है, उसको भी मैं इतना, आत्मज है उसको भी मैं इतना प्रेम नहीं करता हूँ। न च संकर्षण, मेरे अग्रज हैं, बड़ा भाई है, संकर्षण को भी इतना प्रेम नहीं करता हूँ। न च श्री, मेरी पत्नी लक्ष्मी जी को भी उतना प्रेम नहीं करता हूँ जितना मैं मेरा भक्त को प्रेम करता हूँ। भगवान शिव जी के लिए खुद श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप पर आए हैं, और वही जो महारास को महाभाव संकीर्तन के रूप में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु सांग पांग सुपार्षदम, इस बात को श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद भी संकेत किया है। कृष्ण वर्णं तथा कृष्णं सांग पांग सुपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। कलियुग में वही महाभाव जो कीर्तन है, जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया है, वही महाभाव संकीर्तन और कुछ नहीं, ये महारास ही है। और राधा कृष्ण दोनों ही मिलकर श्रीमन महाप्रभु के रूप पर आए हैं, और समस्त सखी यहाँ पर सखा बने हैं। ललिता विशाखा सखी यहाँ पर स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि बने हैं, और समस्त सखी सखा बने हैं। यहाँ महाभाव संकीर्तन महाप्रभु ने किया समस्त सखाओं के साथ। इस प्रकार गोपेश्वर महादेव भी इस महारास में स्थान प्राप्त नहीं कर पाए। आज भी वृंदावन में वो गोपी बनकर गोपेश्वर नाम पर प्रकट हुए हैं। बाहर में पार्वती माता बैठे हैं, चलो हम चलते हैं घर। पर बाबा तो इतना दीवाना बना है कि वो बोल रहा है कि मैं तो इस वृंदावन को, महारास स्थल को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। आज भी गोपेश्वर महादेव वहां पर बैठे हैं, वही महाराज को दर्शन के लिए। इसी के साथ हम महाराज को यहीं पर विश्राम देंगे प्रणाम करते हुए, क्योंकि महाराज को हमको आस्वादन करने के लिए तो हमारा योग्यता नहीं है, परंतु गुरु और वैष्णव के कृपा से जितना हम, उन्होंने खुद हृदय में बैठकर जो भी कहा वही सब हमने सुना, और साक्षात महाप्रभु की इच्छा कृपा गोपी गीत और महारास, इस कथा को आज तक हमने निरंतर सुनकर आया, और यहाँ पर विश्राम देंगे। भगवान के सुंदर स्वरूप, भगवान के सुंदर रूप कौन नहीं चाहता है दर्शन के लिए? कौन नहीं चाहता है उसको आस्वादन करने के लिए? नवनीरद निंदित कांतिधरम रस सागर नागर भूपवरम शुभवंकिम चारु शिखंड शिखं भज कृष्ण निधिं भज राधा श्रुतं भज कृष्ण निधिं ब्रजराज सुतं भज कृष्ण निधिं भज कृष्ण निधिं भज राज सुतं भज कृष्ण निधिं
व्रजराजसुतं भुवि शङ्कितवङ्किमसक्रधनु मुखचन्द्रविनिदितकोटिविदुं भुवि शङ्कितवङ्किमसक्रधनु मुखचन्द्रविनिदितकोटिविदुं मृदुमन्द सुहास्य सुभास्य जुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधिं भज कृष्णनिधिं सुविकाम्पदनाङ्ग सदङ्गधरं ब्रजवासी मनोहर वेशकरं सुविकाम्पदनाङ्ग सदङ्गधरं ब्रजवासी मनोहर वेशधरम् कुशलाङ्कित नीलसरोजदृशं व्रज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं अलकावळि मण्डित भालतटं श्रुतिदोलित मकरकुण्डलकम् अलकावळि मण्डित भालतटं श्रुतिदोलित मकरकुण्डलकम् कटिवेष्टित पीत पटं सुधाटं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं कलनूपुरराजित चारुपदं मणिरञ्जित रञ्जित भृङ्गमदं ध्वजव्रजसाङ्कित पादयुगं भज कृष्णनिधिं व्रजराज भज कृष्णनिधिं सुरवृन्द सुवाद्य मुकुन्द हरिं सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरुं गिरिधारी मुरारी पुरारी परं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराज भज कृष्ण वृषभानुसुता बरकेली परं रसराज शिरोमणि वेशधरं वृषभानुसुता
केळी परम रसराज शिरोमणि वेशधरम जगदीश्वर ईश्वर मीड्यवरम भज कृष्ण निधि व्रजराजसुतं भज कृष्ण निधि भज कृष्ण निधि व्रजराजसुतं भज कृष्ण निधि व्रजराजसुतं भज कृष्ण निधि व्रजराजसुतं भज कृष्ण निधि व्रजराजसुतं भज कृष्ण निधि व्रजराजसुतं। ये है इति श्री ब्रजराजसुताष्टकम संपूर्णम। उनका जो रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य को यहाँ पर वर्णन किया गया है ब्रजराजसुताष्टकम में 8 श्लोक में। भगवान इस प्रकार सुंदर हैं, उनका सब कुछ सुंदर है। सुंदर सुंदरात किंग न सुंदरम, जो सुंदर बहुत सुंदर ही है। वो कैसे भी कुछ भी है। भगवान जब धूल भी अपना शरीर में अभिषेक कर लेते थे तब भी सुखदेव गोस्वामी कहते थे कि ये अंगराग है। क्या है? अंगराग है। जितना लीला है आज भी वही लीला ब्रज में चल रहा है। अद्यप्य वही लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी वारे पाए। अभी भी जो साधु संत वैष्णव हमारे गोस्वामियों ने, आचार्यों ने जो ब्रज में वृंदावन में भजन कर रहे हैं, वो लोग आज भी वो लीला सब दर्शन कर रहे हैं। साक्षात राधा रानी आकर उनके पास पहुंचते हैं। हाँ, उनको दर्शन भी देते हैं। रास बिहारी जी, रासेश्वरी राधा रानी जी, ये जो लीला सब हम लोग सुन रहे हैं, ये तो द्वापर युग की लीला है। आज से 5000 वर्षों से पहले की बात लीला है। परंतु 500 वर्ष पहले जो श्रीमन महाप्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु, और महाप्रभु ने अपना समस्त शक्ति संचार करते हुए गोस्वामियों को सब ब्रज को भेजे थे। तो उन्होंने भी जब ब्रज में रहकर समस्त लीलाओं को दर्शन करते थे। एक बार क्या हुआ, शिला रूप गोस्वामी पाद नंदगांव के पास रहते थे, भजन करते थे टेर कदम में, जहाँ कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ गोचारण बछड़े लेकर आते थे और वहीं पर लीला करते थे। वो गोचारण लीला आदि खेलते थे सखाओं के साथ। और वहीं पर रूप गोस्वामी पाद भजन करते थे। एक समय के बाद सनातन गोस्वामी पाद आकर वहां पर पहुंचते हैं। थोड़ा सत्संग के लिए बहुत दिन के बाद आए हैं। जब रूप गोस्वामी ने देखा सनातन गोस्वामी पाद को, अग्रज हैं, बड़ा भाई हैं, तो वो इतना दुर्बल हो गए थे, केवल उनके शरीर में केवल हड्डियां थी। ध्यान देना, हम जैसे कितने बार खा रहे हैं। गोस्वामी ने दिन में एक बार, कभी 2 दिन 3 दिन में एक बार यमुना के बालू में रोटी रख देते थे। बस 1-2 दिन में एक बार उठते थे भजन से, 2 रोटी को जमुना पानी में भिगा देते थे और उसको खा के फिर बैठ जाते थे। ना नमक है ना कुछ है,
समझ पाए? इसे भजन वो अचिंत्य है, वो नित्य पार्षद हैं। फिर भी कलयुग में अभी जिस प्रकार हमारे शरीर है वर्तमान के, खा पी कर भी भजन करो वो भी नहीं बन पा रहा है। खा पी कर भी आप आराम से भजन करो, खाओ पियो, कितना बार, 4 बार भी खाओ क्या, पर भजन के समय भूख लगता तो माला हाथ से छूट जाता था। अब चिंता करो, सनातन गोस्वामी पाद के शरीर केवल हड्डी दिख रहा था। रूप गोस्वामी पाद बहुत चिंतित हैं। कितना वैराग्य, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगो शिकार्तमेकम पुरुष पुराण। तो इतना वैराग्य सब गोस्वामियों ने थे कि खाना पीना सोना सब त्याग करते थे महाप्रभु के लिए, और दिन रात भजन करते थे, शास्त्र अध्ययन करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, सत्संग करते थे, परिक्रमा करते थे, ये सब करते थे, और विग्रह रख के खुद पूजा भी करते थे। तो सनातन गोस्वामी पाद आकर पहुंचते हैं बहुत दिन के बाद रूप गोस्वामी के पास, तेर कदम में, जहाँ नंदगांव के पास है। आप लोग गए होंगे नंदगांव के पास ही है तेर कदम। और आकर सनातन गोस्वामी पाद ने कहा रूप गोस्वामी से, कहा कि मैं आ रहा हूँ थोड़ा नंद बाबा के महल को दर्शन करके, नंद लाला को दर्शन करके। तो सनातन गोस्वामी पाद कुछ समय सत्संग करते हुए चल पड़े नंद भवन के ओर। उतना समय में रूप गोस्वामी पाद ने मैंने केवल मन में सोचा कि इतना दिन के बाद मेरे बड़ा भाई आए हैं मेरे पास सत्संग के लिए, और उनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। थोड़ा भोजन भी करा सकूं तो अच्छा है, क्योंकि वो इतना दुर्बल हो गए हैं, केवल हड्डी दिख रहा है उनका मन में इतना दया आया, वो सोचे कि यदि खीर मेरे पास बन पाता तो उनको मैं खिलाता, खीर बना के, पर खीर के लिए सामान तो कुछ नहीं। तो इतना सोचकर रूप गोस्वामी पाद फिर सोचा, अरे ये क्या मैं सोचा, ये सब नहीं सोचना चाहिए। खुद को धिक्कार करके फिर भजन में बैठ गए। उधर तो सनातन गोस्वामी पाद चले गए दर्शन के लिए, रूप गोस्वामी पाद अपना कुटिया में भजन में बैठे हैं। उसी समय राधा रानी एक छोटी सी लाली बन के आकर पहुंचे, और छोटी सी लाली बनकर राधा रानी कहती कि अरे बाबा मैं लाई हूं तेरे लिए खीर बनाने को, चावल लाया हूं, दूध लाई हूं, और शक्कर भी लाई हूं, सब लाई हूं मैं। पर सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद का क्या नियम था कि भजन के समय में वो आंख बंद करते थे, समाधि हो जाते थे, लीला दर्शन करते थे, तो वो कारण से वो आंख खोले तक नहीं। तो बाबा ने कहा, तो तुझे कौन बताया खीर के लिए सामान है? ना मेरी माँ ने कहा कि बाबाओं को आज मेरे जन्मदिन है और बाबाओं को लेकर खीर बना के खिला के आ जा। अच्छा तो ठीक है, तो जो सामान लाए हो वहीं पर रख दे, मैं बाद में देखूंगा। कौन कहा? रूप गोस्वामी पाद ने। पर राधा रानी ने कहा कि बाबा एक काम करते हैं, मेरी माँ इस प्रकार बोल के भेजी है कि तू बना के आ जाना, खीर बना के आना, उनको बाबाओं को खिला के आ जाना, खीर बना के मैं बना दूं। सनातन गोस्वामी पाद ने कहा ठीक है बना ले। छोटी सी लाली वो आकर रूप गोस्वामी पाद के कुटिया में खीर बना के रख के चले गई। उधर से नंदगांव में नंद बाबा के महल में लाला को दर्शन करके, नंद बाबा मैया को दर्शन करके सनातन गोस्वामी पाद आकर पहुंचते हैं रूप गोस्वामी पाद।
और उस समय सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि रूप मैं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत दूर जाना है मुझे और दिन भी ढलने लगी है समय और मैं जा रहा हूँ। तो रूप गोस्वामी पाद को याद आई, अरे हाँ वो तो एक छोटी सी लाली आई थी खीर लेकर और बना के चली गई है, रुको रुको थोड़ा रुको। तो सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कौन क्या खीर है, कौन बनाई है? तो रूप गोस्वामी पाद ने वो खीर देखा लेके और लाडली लाल सरकार के पास भोग लगाया, तुलसी चढ़ाई और लाकर सनातन गोस्वामी पाद को दिया। सनातन गोस्वामी पाद जैसे ही वो खीर खाए, वो खीर खाकर एक बार वो उसको केवल आघ्राण किए हैं उनके नाक में और वो वहीं पर अत्यंत कृष्ण प्रेम में महाभाव स्वरूपा श्री वृषभानु नंदिनी राधा रानी के इस प्रकार महाभाव कृपा को प्राप्त करते हुए सनातन गोस्वामी पाद महाभाव में डूब गए और वहीं पर रोते हुए विलाप करते हुए मूर्छित हो गए। सनातन गोस्वामी पाद ने कहा रूप ये क्या कर दिया तूने, ये खीर और कोई नहीं बनाया है, ये खीर तो साक्षात हमारे किशोरी जी राधा रानी आकर ही बनाए हैं। और कैसे क्यों ऐसे हुआ? तो रूप गोस्वामी पाद ने सनातन गोस्वामी पाद से कहा कि मैं केवल मन में इस बात को सोचा था कि यदि मेरे पास खीर होता तो मैं आपको खिलाता। और राधा रानी ने आकर वो खुद खीर बना के चले गए। जो भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अहम वहामि। क्या राधा रानी चाहते और कोई सखी नहीं थे? सखी मंजरी किंकरी दासी सब हैं, पर राधा रानी किसी को भेजे नहीं। राधा रानी किसी को नहीं भेजे। क्यों आए? खुद क्यों आए? खुद। और क्योंकि भगवान को अपना भक्त का सेवा करने के लिए अपना हाथ में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो हर समय चाहते हैं जिस प्रकार मेरा भक्त हर समय मेरे सेवा करता है, कभी मेरा भक्त भी मौका दे कि हम भी सेवा करें उनकी। जो अनन्य भक्त होते हैं इस प्रकार भगवान उनके हर कदम पर रहते हैं। राधा रानी हर पल उनके पास ही रहते हैं। कभी जीव गोस्वामी पाद जब ग्रंथ रचना करते हैं तब इतना धूप में भगवान आकर अपना पीतांबर को ओढ़ लेते हैं। भगवान आकर अपना पीतांबर को ओढ़ लेते हैं। कौन कहा कि भगवान आते नहीं? क्योंकि भगवान आज भी आते हैं, भगवान आज भी हमारे साथ में हैं, पर हम उनको बुलाते नहीं। हमारा विभिन्न प्रकार के अभिलाष अभी भी हैं जिसके कारण से भगवान हमारे पास नहीं आ रहे हैं, राधा रानी हमारे पास नहीं आ रहे हैं। सनातन गोस्वामी पाद मूर्छित हो गए अत्यंत प्रेम में। रूप गोस्वामी पाद रोते हुए विलाप करते हुए कहा कि साक्षात कृपामयी स्वामिनी जो राधा रानी आकर यहाँ से चले गए
पर एक बार में दर्शन भी नहीं कर पाया। दोनों ही रोते हुए विलाप करने लगे। साक्षात किशोरी जी प्रकट होकर कहा, बाबा तुम लोग इस खीर को खाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं आया था खीर बनाने के लिए। इस प्रकार ब्रज में हमारे गोस्वामियों ने, आचार्यों ने, गुरुवर्गियों ने इस प्रकार लीलाओं को दर्शन करते हैं और साक्षात भगवान गुरु वर्गियों के साथ बातचीत करते हैं, मिलते हैं। हमारे वृंदावन में जो सेवा कुंज में जो मंदिर हैं, गुरु महाराज का जो प्रतिष्ठित विग्रह हैं श्री राधा वृंदावन चंद्र जी, साक्षात गुरु महाराज के साथ बात करते थे, लीला करते थे। गुरु महाराज का आदेश था कि प्रत्येक दिन राधा वृंदावन चंद्र जी के भोग लगेगा खीर, पर कुछ कारणवश एक दिन खीर भोग नहीं लग पाया। चाहे वो दूध वाला दूध लेके आया नहीं, अथवा कुछ भी ऐसा कुछ कारण था जिस कारण में खीर नहीं बना। और उस दिन बिना खीर से राधा वृंदावन चंद्र जी के पास भोग लगाया। और गुरु महाराज जी जब भोग लगने के बाद आरती हुआ, आरती के बाद गुरु महाराज को प्रसाद दिया गया, तो गुरु महाराज कभी भी खीर नहीं पाते थे। कैसे भी कुछ भी हो, मीठा के कारण हो या कुछ भी हो, पर मन में, चिंतन में, मानसिक अवस्था में उसको आस्वादन करते थे भोग लगने के बाद। महाप्रसाद को दो प्रकार के आस्वादन की जा सकती है, एक बाह्य जगत के द्वारा, एक मानसिकता द्वारा। मानसिकता द्वारा यदि हम महाप्रसाद को माने आस्वादन करेंगे, वो आत्मा के लिए खाद्य हो जाएगा, आत्म तृप्त हो जाएगा। और यदि हम इस प्रकार भौतिक जगत में शारीरिक भाव से उसको हम आस्वादन करेंगे, तब वो शरीर को प्राप्त होगा। तो विशेषतः हमारे गोस्वामियों ने मानसिकता भाव से महाप्रसाद को आस्वादन करते थे। खुद मानसिकता भाव से बनाते थे और खुद भी वो मानसिकता भाव से भगवान को अर्पण करते थे और मानसिकता भाव से उसको खुद भी प्राप्त करते थे। इसका भी बहुत सारे उदाहरण भी हैं। तो गुरु महाराज उस दिन कभी भी तो नहीं मांगते थे खीर, पर उस दिन गुरु महाराज ने कहा, हमारे महाराज जी जो पद्मनाभ महाराज जी, भक्ति सुंदर श्री पद्मनाभ महाराज जी को यहाँ पर आए थे महाराज जी। तो महाराज जी, गुरु महाराज ने कहा कि आज मुझे खीर खाने के लिए इच्छा हो रहा है, लाओ खीर। आज तक कभी भी गुरु महाराज खीर नहीं मांगे, पर आज मांगे। मतलब क्या है? गुरु महाराज क्या नहीं देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है? वो अंतर्यामी है, गुरु अंतर्यामी है, गुरु अंतर्यामी है। हृदय में रहकर उन्होंने सब देख रहे हैं, हम क्या चिंता कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो वो तो सामान्य बात है, वो देख रहे हैं, जान रहे हैं। पर हम क्या सोच विचार कर रहे हैं, वो भी वो देख रहे हैं। तो गुरु और भगवान, भगवान और गुरु और भगवान का नाम भक्ति संदर्भ में श्रील
जीव गोस्वामी पाद ने कहा है, जो मंत्र सो गुरु साक्षात, जो गुरु सो हरि स्वयं, गुरु जस्य भवेत् तुष्ट तस्य तुष्ट हरि स्वयं। जो मंत्र गुरु महाराज जी ने दिया है वो साक्षात गुरु हैं, वो मंत्र रूप पर हमारे साथ हर समय विराजमान है। वो मंत्र सिद्धि हो जाने से गुरुदेव की कृपा हो जाती है। वो नाम करने के लिए हम गुरु और वैष्णव की सेवा निरंतर करना चाहिए। और सेवान्मुखे जिहादो स्वयमेव स्फुरेत्यधा, वो जो नाम दिए हैं गुरुदेव ने, ऐसे हमारा मन में वो उच्चारण नहीं होगा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य इंद्रिय, सेवान्मुखे जिहादो स्वयमेव स्फुरेत्यधा। गुरु और वैष्णव के अनुगत्य में रह के उनकी सेवा के द्वारा हम गुरु मंत्र को निरंतर जपा कर सकते हैं। नहीं तो यदि उनके अनुगत्य में नहीं है, उनके सेवा गुरु सेवा छोड़कर हम यदि कहेंगे हम जपा करेंगे, वैष्णव सेवा छोड़कर यदि हम कहेंगे जपा करेंगे, तो गुरु और वैष्णव के चरण में अपराध होकर क्या होगा, वो नाम स्फुरित नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं परीक्षा आएगा और छूट जाएगा वो नाम, ऐसे होता है। और इस हरि नाम को हम गुरुदेव दिए हैं और उन्हीं की कृपा से हम वो नाम को जपा कर सकते हैं, कीर्तन संकीर्तन कर सकते हैं। तो गुरु महाराज जी साक्षात माने वृंदावन चंद्र भगवान के साथ लीला दर्शन करते थे, बात करते थे। क्योंकि भगवान ने यह बात कहा है ना, आचार्य मांग बीजान्यान न अवमान्यते कैचित न मर्त्य बुद्धिसेत सर्वदेव मय गुरु। तो गुरु महाराज ने उसी दिन क्यों कहा कि मुझे खीर चाहिए, मुझे अब तुम खीर खिलाओ। पद्मनाभ महाराज जी ने बहुत प्रकार उनको माने इधर उधर करके बोले, परंतु गुरु महाराज ने माने नहीं कि जैसे भी हो मुझे खीर दो। और पद्मनाभ महाराज ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि आज खीर भोग नहीं लगा है। प्रत्यक्ष भगवान अपना भक्त प्रिय भक्तों के साथ लीला करते हैं, अपनी बात को उनको बोलते रहते हैं। जब भोग लगा और खीर भोग नहीं लगा है तो साक्षात वृंदावन चंद्र गुरु महाराज से फोन करके कह दिया, साक्षात उनके साथ प्रकट होकर। तो एक साथ में बैठते हैं ना, वहां पर ऊपर श्री वृंदावन चंद्र भगवान बैठते हैं, नीचे गुरु महाराज बैठते हैं। कितना दूर है गुरु महाराज और भगवान का, एक साथ में रहते हैं। तब विग्रह हम मानेंगे कि विग्रह तो है और बात नहीं करेंगे, उनको जो भी देने से चल जाएगा, नहीं। गुरु महाराज जी ने कहा तुम खीर क्यों भोग नहीं लगाया, लगाना चाहिए था, आज से और ये भूल नहीं होना चाहिए। साक्षात वृंदावन चंद्र जी भगवान गुरु महाराज के साथ इस प्रकार बहुत सारे लीला किए हैं। जब भी पुरी आते हैं, पुरी में भी, वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में भी, कहीं भी जाते हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज अंतर्यामी है, गुरु अंतर्यामी है। गुरु सब कुछ जानते हैं, सब समझते हैं। तो गुरुदेव को कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। गुरु मुख पद्म वाक्य चितेत करिया ऐक्य, आर ना करिय मने आशा। गुरुदेव हमको जानते हैं, समझते हैं, और हम गुरु महाराज को बोलने की जरूरत नहीं है। हमको क्या आवश्यकता है, हम बोलने से पहले गुरु महाराज हमको दे देंगे। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र संतान को ठीक समय पर सब कुछ संपत्ति दे देते हैं,
उसी प्रकार गुरुदेव अपना सत शिष्य को ठीक समय पर उसका योग्यता के अनुसार सब कुछ अपना साधन भजन को भी प्रदान कर देते हैं। क्योंकि भगवान को प्राप्ति करना साधन की बात नहीं है, वो कृपा की बात है। भगवान ने इस बात को कहा है, नायमात्मा प्रवचन लभ्य न वेदया न बहुना श्रुतेन। किसी भी साधन के द्वारा केवल जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यो तस्य से आत्मा विवृणुते तनुष्यम। गुरु वैष्णव की कृपा बहुत जरूरी है और भगवान अपने इच्छा से भक्तों को कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं किसी भी तपस्या, परिचर्या, किसी प्रकार भी चेष्टा के द्वारा मैं जितना खुश नहीं होता हूं, पर गुरु वैष्णव के सेवा से मैं उतना सुलभ हो जाता हूं। नाहं विद्या प्रजातिभ्याम तपोस्वपसो में नवा तुष्यं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जथा। गुरु और वैष्णव के सेवा से मैं जितना सुलभ हूं उतना और किसी भी अनुष्ठान के द्वारा मैं उतना सुलभ नहीं हूं। तो जो भी हो, जो लीला सब महारास लीलाओं से लेकर ब्रज में जो जो लीला भगवान ने अपने नित्य पार्षद ब्रजवासी अत्यंत प्रिय गोपियां, अपना आत्मा जो आत्मा तो राधिका तस्य, अपना आत्मा राधा रानी के साथ जो जो लीला करते हैं वो सब भक्तों जन आज भी आस्वादन करते हुए अत्यंत आनंद को प्राप्त करते हैं। भक्तों, इस रस को गुरु और वैष्णव की कृपा से हम भी आस्वादन कर सकते हैं। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। कल हम श्रवण करेंगे किस प्रकार नंद बाबा शिव जी के पूजा के लिए जाएंगे। कहाँ? शिव जी की पूजा के लिए जाएंगे अंबिका नगर। हम गए थे ना जो दर्शन करने अंबिका कलना, अंबिका जहाँ शिव जी के मंदिर हैं। एकदा यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एकदा देवया यात्रायं गोपाला जात केतु कहा अनोभीर नदुंदु ते प्रय युस्ते अंबिका वनम। अंबिका वन में एक समय में नंद बाबा अपना समस्त ब्रजवासियों के साथ गए पूजा करने के लिए। किसका? शिव जी का। ये बात कल हम श्रवण करेंगे। वहां पर क्या क्या हुआ। एक सांप सुदर्शन, एक विद्याधर नाम का एक सांप नंद बाबा को निगल लिया और भगवान ने उसको उद्धार किया, वो सांप को, और नंद बाबा को बचाया। इस बात को कल हम श्रवण करेंगे। और शिव जी के पूजा क्यों करने गए थे ब्रजवासी नंद बाबा, वो कथा भी कल श्रवण करेंगे। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरारी गो हरि गो हरि गो हरि गो निताय गौरारी गो हरि गो हरि गो हरि गो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। सुत गोस्वामी पाद की जय। सनकादि ऋषिवृंद की जय। सद्गुरुदेव गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे।